हेलो बच्चों, माई सेल्फ गौरव अरोड़ा। बच्चों मैं आपको करा रहा हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये हमारा सीए इंटर ग्रुप सेकंड का लास्ट सब्जेक्ट है। आप यूं भी कह सकते हो कि सीए इंटर का 8th सब्जेक्ट जो है वो हमारा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बच्चों जो मैं आपको पोर्शन करवाऊंगा वो सिर्फ 60 मार्क्स का फाइनेंशियल मैनेजमेंट करवाऊंगा। दूसरे टीचर कराएंगे आपको इको फॉर एफएम। अब बच्चों पहले मैं आपको इस सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले बताना चाहता हूं कि वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट है हमारा, लेकिन टोटली कंसेप्ट बेस्ड है। एक बार आपका कंसेप्ट सेट हो गया तो फिर आपको इस सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो एक बार बच्चों हम सबसे पहले मीनिंग समझना चाहेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है, और उसके बाद बच्चों मैं आपको फर्स्ट चैप्टर शुरू करा दूंगा, लिवरेजेस। तो लेट अस स्टार्ट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बच्चों इसका मीनिंग समझते हैं पहले कि होता क्या है, हमने इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना क्या है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स। प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है बच्चों कि आपको फंड्स लाने कहां से हैं बिजनेस में। बिजनेस अगर चलाना है तो पहले आपको पैसे चाहिए और फिर उसका यूटिलाइजेशन करना है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। और ये हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छे से सिखाता है। मैं पहले आपको दोनों फंक्शन समझाता हूं। जो हम चैप्टर पढ़ेंगे ना बच्चों सारे, उनमें सिर्फ यही दो चीजें ही हमने पढ़नी है। कोई चैप्टर हमें प्रोक्यूरमेंट की बात कर रहा होगा और कोई यूटिलाइजेशन। तो सबसे पहले प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड को समझते हैं। प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है बच्चों कि आपको फंड लाने कहां से। मैं जस्ट आपको सिंपल वे में समझाता हूं, आपको बात समझ आएगी। अगर एक कंपनी की बात करूं तो उनके पास पैसों के दो सोर्स हैं मेन, जहां से वो लॉन्ग टर्म सोर्स के लिए पैसा जुटा सकते हैं। लॉन्ग टर्म सोर्स है उनके, पहला शेयर होल्डर्स फंड्स, जिसको हम लोग बोल देते हैं इक्विटी, और दूसरे नंबर पे बोरोड फंड, जिसको हम लोग बोल देते हैं डेट। तो इक्विटी का मतलब है ओनर से लो पैसा। ओनर से पैसे लेने पे पता है क्या फायदा है, और इसको मैं फर्दर पहले बांट देता हूं बच्चों, क्योंकि हम जब पढ़ेंगे ना, हम लोग कैपिटल वर्ड भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या इन दोनों के सम से लेते हैं। इन दोनों का सम इक्वल टू कैपिटल। जबकि आप कहोगे कैपिटल का मतलब तो ओनर के थ्रू आया हुआ पैसा है, वो आप नॉर्मल अकाउंटिंग में बात करते हैं। कैपिटल का मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, दोनों के थ्रू जो आया हुआ टोटल पैसा। और शेयर होल्डर फंड को फर्दर कैटेगराइज किया जाता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग। तो क्वेश्चन आता है कि पैसा कहां से लाएं। रिटेन अर्निंग और इक्विटी शेयर कैपिटल एक ही बात है बच्चों, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो बात समझेंगे। लेकिन वैसे मतलब यही है कि आप अपने इक्विटी शेयर होल्डर में सारा प्रॉफिट बांटने की बजाय कुछ पैसा उनका रख लेते हो, दैट इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग, जिसको आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कह सकते हो। अब क्वेश्चन आता है पैसा इक्विटी शेयर्स के थ्रू लाएं, प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू लाएं या डेट के थ्रू लाएं। बच्चों जो इक्विटी शेयर्स के थ्रू पैसा आता है ना, उसमें रिस्क जीरो होता है, क्योंकि आपको उनको डिविडेंड तभी देना है जब आपके पास प्रॉफिट होंगे। अगर आपने पिछले 5 साल में कोई प्रॉफिट कमाया नहीं है तो आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर का मतलब ही वो आपके साथ जब जुड़े हैं तो उनको पता है हमारा डायरेक्ट रिस्क है, हमें कोई फिक्स पेमेंट नहीं मिलनी। अगर बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा तभी हमें शेयरिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो इक्विटी के थ्रू ही क्यों ना सारा पैसा हम लोगों को अरेंज कर लेना चाहिए जब वहां कोई रिस्क ही नहीं है। बच्चों दिक्कत क्या है कि जब आप एक चीज समझो, मान लो एक प्रोजेक्ट है जहां आपने पैसा लगा रखा है, वहां आप 20% कमा रहे,
इक्विटी से आपको पैसे लेने का नुकसान ये है कि उनको आपको 20% रिटर्न देनी पड़ेगी, क्योंकि जो कमाया सारा उन्हीं का है। अगर हमें फर्दर एक्सपेंशन करनी है और हमने इक्विटी शेयर्स के थ्रू कर दी, तो जिन लोगों ने इक्विटी शेयर्स परचेज किए हैं वो सीधा कंपनी में मालिक हो गए, तो 20% जो कमाया है उनको भी वो 20% जाएगा, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जब सबको 20% मिलता है तो वो एक जैसे जो है, इक्विटी का मतलब सभी शेयर होल्डर एक जैसे। तो आप नॉर्मल वे में समझो कि कंपनी को पता है कि भले ही इक्विटी वाला सोर्स जो है वो रिस्क है ही नहीं वहां, लेकिन उसके ऊपर कॉस्ट की बर्डन सबसे ज्यादा है, उनको रिटर्न सबसे ज्यादा रेट से पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो कमाते हैं वो सारा उनका हिस्सेदारी में आ जाता है। अब मान ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं ना बच्चों, ए और बी 2% पार्टनर है। एक बार मैं कंपनी से हट गया, इन दोनों ने बिजनेस चला रखा है, इनके बिजनेस में इन्होंने पैसा लगा रखा है टोटल 5 करोड़, 2.5 करोड़ इसके हैं और 2.5 करोड़ इसके हैं। इनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, इनके पास ना एक्सपेंशन का बहुत स्कोप है और ये सोच रहे हैं कि कंपटीटर एंट्री ना करे, तो अगर ये एक्सपेंशन के लिए आप कुछ नहीं करेंगे तो नो डाउट मार्केट कोई और कैप्चर कर जाएगा। इस चक्कर में इनको और पैसों की जरूरत है, लेकिन ये अपना मैक्सिमम लगा चुके हैं और नियर अबाउट उसमें 2.5 करोड़ रुपीस की और जरूरत है। तो एक तो इनके पास ऑप्शन है कि इनका एक फ्रेंड है उसको पार्टनर बना ले। उसको बनाने का फायदा पता क्या है? रिस्क तो है ही नहीं, प्रॉफिट कमाएंगे तभी उसको शेयर मिलना है जैसे इन दोनों को मिलता है। लेकिन नुकसान क्या है कि अगर बिजनेस अच्छे प्रॉफिट कमाएगा तो उसको ए और बी के बराबर शेयर मिलना है, तो हमारे को कॉस्ट ज्यादा दिखती है उसकी। इसकी बजाय अगर हम सी से डेट ले लें तो उस केस में हमें उसको रिटर्न तो कम रेट से देनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ ब्याज देना है, प्रॉफिट हम कितना कमा रहे हैं उसका कोई लिंक नहीं है, लेकिन रिस्क बढ़ जाता है। कैसे? उनके इंटरेस्ट की हमें हर हाल में पेमेंट करनी पड़ेगी। मतलब आप ये समझो कि हम प्रॉफिट कमाए या ना कमाए, उसके ऊपर हमारे ऊपर वो बर्डन इंटरेस्ट की रहेगी ही रहेगी। तो जो मैं आज चैप्टर पढ़ाऊंगा ना लिवरेजेस, उसमें आपको ये बात और अच्छे से क्लियर होगी। अभी सिर्फ ये समझ रहे हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम पढ़ने क्या वाले हैं। पूरे चैप्टर में हम आपको ये सिखाने वाले हैं कि आप फंड अरेंज कहां से करो, उसमें आप सोचो कि उसकी कॉस्ट क्या पड़ रही है हमें। इसके लिए बच्चों हम आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर पढ़ाएंगे, आपको पता लगेगा कि रिटेन अर्निंग तक के सोर्स की कॉस्ट होती है, फ्री में कुछ नहीं मिलता कंपनी को। और जो दिखता है कि इक्विटी वालों को तो सिर्फ बचा कुचा देना है, इसकी कॉस्ट सबसे ज्यादा होती है। क्यों? वो चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पे होता है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, पैसे लगाने कहां हैं। और वहां लगाती बार एक चीज माइंड में होती है कि जो अपनी कॉस्ट है, मान लो हम जिस सोर्स से पैसा लेकर आए हैं वहां हमें कॉस्ट 15% पड़ रही है, तो इन्वेस्ट करती बार ये दिमाग में रहेगा कि वो प्रोजेक्ट हमें कम से कम हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बराबर तो रिटर्न दे ही दे। फिर उनमें से कौन सा प्रोजेक्ट चूज करना है। अगर एक से ज्यादा प्रोजेक्ट है और सारों में रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है, तो उसके लिए हम आपको चैप्टर पढ़ाएंगे कैपिटल बस्टिंग, उसमें आप ये चीज सीखेंगे। क्योंकि कई बार पता क्या होता है कि जैसे मान लो एक प्रोजेक्ट मुझे रिटर्न दे रहा है 25% और दूसरा दे रहा है सिर्फ 16%, तो मैं कई बार 16% वाले को एक्सेप्ट करूंगा, 25 वाले को नहीं। आप कहोगे सर ये हो ही नहीं सकता, 25 ज्यादा है तो 25। बच्चों वहां प्रूव करेंगे। आपको जस्ट इतना बता देता हूं माइनर सा, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, आप दोनों नहीं ले सकते। एक में आपको 16% मिल रहा है, दूसरे में 25%। यहां टोटल कैपिटल 20 लाख लगनी है और यहां पर टोटल कैपिटल की रिक्वायरमेंट है 5 करोड़। आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 12%। आप समझो आपने 4% बच्चों एक्स्ट्रा कमाया, 5 करोड़ का 20 लाख। यहां आपने 25 माइनस 12 एक्स्ट्रा कमाया 13%, 20 लाख का 2,60,000। किसमें फायदा ज्यादा है? मैं कहूंगा ये 20 लाख वाला फायदेमंद ज्यादा है, हालांकि इसमें 16% है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना होते तो मैं पहले 25 की तरफ जाता, तो वो कंडीशन साथ में आ गई ना। तो वहां पर हम लोग ये देखते हैं कि हमें फंड को यूटिलाइजेशन कहाँ करना है। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन मस्ट है। चैप्टर बने हैं उसमें वो एक एक छोटी छोटी चीजों के से रिलेटेड
न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखे हैं बातें समझाने के लिए कि क्या चीज कैसे रेलेवेंट होती है। वही हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। आज बच्चों सबसे पहले मैं आपको चैप्टर शुरू करा रहा हूं लिवरेजेस। जो भी हम चैप्टर पढ़ेंगे ना बच्चों, उसके चैप्टर के मीनिंग में भी पूछने में हमें 2-3 दिन का टाइम लग जाता है। क्यों? क्योंकि मान लो आज मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं तो आप कहोगे सर समझ नहीं आया। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपको बताऊंगा चीजें, उसके एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, क्वेश्चन कराने पड़ेंगे, तो जाकर बच्चों को समझ आएगा। तो एक बार अभी शुरू करते हैं। मेरे से कोई पूछे लिवरेजेस का मतलब क्या होता है, मैं कहूंगा रिस्क, बर्डन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कितना रिस्क है उसके लिए आप उसकी लिवरेजेस चेक करेंगे। वो लिवरेजेस कैसे चेक होती है बच्चों, वो सिखाना है आपको। अभी मैंने बोला है कि मैं पूरे मीनिंग पे नहीं आऊंगा, वो मैं बाद में डेफिनेशन तक लिखूंगा, लेकिन अभी के लिए आप समझेंगे कि लिवरेजेस का मतलब रिस्क होता है, बर्डन होती है। जब भी हम किसी बिजनेस में एज ए शेयर होल्डर शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड होते हैं तो वहां हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इनकी लिवरेजेस क्या है। क्योंकि कोई भी बिजनेस आज की डेट पर मतलब अभी तक पास्ट में बंद हुआ है तो वो हाई लीवर्ड होने के कारण हुआ है। चाहे वो कोई एयरलाइंस है और चाहे रिलायंस कैपिटल जैसा, मतलब आप यूं समझो कि जो अनिल अंबानी की रिलायंस कंपनी है उसकी अगर आप बात करें, चाहे यस बैंक या कोई भी, वो हाई लीवर्ड होते हैं। लीवरेज का मतलब क्या होता है वही क्लियर करना है बच्चों आपको। तो देखो लीवर्ड, अभी आप उसको रिस्क के तौर पर समझेंगे और इसको दो कैटेगरी में बांटा गया। पहले को बोलते हैं बच्चों ऑपरेटिंग लीवरेज, ऑपरेटिंग रिस्क, और दूसरे को बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क हर बिजनेस में होता है, बस अब ये देखना होता है कि बिजनेस उसको कितना मिनिमम पे लेकर आता है। क्योंकि जो ऑपरेटिंग रिस्क है ना, इसका आपका लिंक है फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट से। हम ऑपरेटिंग लीवरेज बोलते हैं इसको। अभी बच्चों निकालने का फॉर्मूला सब समझाऊंगा। ये किसकी बर्डन को शो करता है? बर्डन ऑफ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। मैं लिख देता हूं, शोस बर्डन ऑफ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। कैसे शो करता है वो अभी समझाऊंगा। फाइनेंशियल रिस्क, इसको फाइनेंशियल लीवरेज बोलते हैं बच्चों। दो ही तरह के लीवरेजेस होते हैं, फाइनेंशियल लीवरेज और ऑपरेटिंग लीवरेज, और इन दोनों के कंबाइन को मतलब टोटल को कंबाइन लीवरेज बोलते हैं। तो हम पढ़ेंगे फॉर्मूलों में 3, लेकिन हैं 2 ही। तीसरा तो है डिग्री ऑफ कंबाइन लीवरेज। तो शोस बर्डन ऑफ अभी के लिए बच्चों लिख रहा हूं इंटरेस्ट, बाद में प्रेफरेंस डिविडेंड भी आएगा, लेकिन एक बार बर्डन ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि मैंने बोला है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर चैप्टर में चलूंगा। तो कोई पूछे ऑपरेटिंग रिस्क, आप कहोगे ये फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट की बर्डन को शो करता है, और फाइनेंशियल रिस्क आपकी इंटरेस्ट की बर्डन को शो करता है। क्वेश्चन आता है कैसे कैलकुलेट करते हैं उस बर्डन को, तो वही सिखाना है। सबसे पहले देखो बच्चों, बोलते हैं हम लोग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। अभी मैं आपको ये बता रहा हूं ना कि चैप्टर समझ आने में टाइम लगेगा, लेकिन दूसरी तरफ से ये बताना चाहूंगा कि जब अभी मैं क्वेश्चन करूंगा ना, वो आपको शुरू से ही समझ आने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल आसान है क्वेश्चन और चैप्टर भी। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज क्वेश्चन आता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं कि ऑपरेटिंग रिस्क कितना है। तो उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया बच्चों, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। बाद में एक फॉर्मूला और करवाऊंगा, अभी जब शुरू में करेंगे तो यही एक फॉर्मूला है, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। ये फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट की बर्डन को शो करता है। क्वेश्चन आता है कैसे, तो एक बार देखना बच्चों, अभी मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरह से बर्डन शो कर रहा है। इनकम स्टेटमेंट, एक बार मान लेते हैं कि किसी कंपनी की एट प्रेजेंट सेल हो रही है 10 लाख की। हम सब इमेजिनरी फिगर से अभी समझेंगे। उन्होंने हमें बोला कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट 60% है,
वेरिएबल कॉस्ट बच्चों कभी भी बर्डन नहीं होती, क्योंकि वो तो तभी आएगी ना जब आपकी सेल होगी। तो ये आपकी हो गई 6 लाख, इसमें से घटा दिया, ये 4 लाख हो गया हमारा कंट्रीब्यूशन। इस कंट्रीब्यूशन में से लेस कर दो फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट का कोई मतलब पूछे क्या, आप कहोगे सारे फिक्स खर्चे सिर्फ इंटरेस्ट को छोड़कर, इसलिए इसको ऑपरेटिंग कॉस्ट कहा है। जो इंटरेस्ट है ना उसको फाइनेंशियल कॉस्ट कहते हैं, क्योंकि वो आपके डेट के कारण अराइज होती है कि जो आप पैसा उधार ले रहे हैं। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट में रेंट आ जाता है, स्टाफ की सैलरी आ जाती है, आपकी एसेट के इंश्योरेंस आ जाते हैं, डेप्रीशिएशन आ जाता है, मतलब आपके सारे फिक्स खर्चे। तो फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट एक बार मान रहा हूं बच्चों आसान फिगर में 2 लाख। तो मेरे से कोई पूछे ईबीआईटी, तो मैं कहूंगा ईबीआईटी 2 लाख। अब क्वेश्चन आता है कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, मैंने बच्चों फॉर्मूला क्या लिखा, कंट्रीब्यूशन यानी कि 4 लाख अपॉन में ईबीआईटी, हमने पुट किया 4 लाख को बच्चों 2 लाख से डिवाइड किया, तो ये मेरा आ गया 2। अब मेरे से कोई पूछे अब ये क्या शो कर रहा है, आप कहेंगे इसका मतलब है कि अगर हम 2 रुपए कमा रहे हैं फिक्स कॉस्ट से पहले, तो 1 रुपया फिक्स कॉस्ट है और 1 रुपया हमारी कमाई है। अगर बच्चों ये यहां पर 2.5 आता तो इसका मतलब होता कि आपके 2.5 में से 1.5 आपके ऊपर फिक्स कॉस्ट की बर्डन है और 1 रुपीस आपकी उसके बाद की इनकम है। ये जितना ज्यादा होगा उतना आपका रिस्क शो होगा। जैसे ये मान लो 10 हो, तो इस 10 का मतलब है कि 9 रुपीस आपके ऊपर 10 में से फिक्स कॉस्ट की बर्डन है और 1 रुपया कमाई है, इसमें 1 आपकी इनकम है। अगर ये 1.2 हो तो वो तो आप कहोगे कि अगर 1 रुपया 20 पैसे फिक्स कॉस्ट से पहले कमा रहे हैं तो 20 पैसे आपके ऊपर फिक्स कॉस्ट की बर्डन है और 1 रुपया कमाई है। ये जितना कम होगा उतना रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर होगा। बच्चों जैसे अभी कोविड चला तो इस दौरान क्या हुआ कि जैसे आपकी फैक्ट्री है उसके जो फिक्स खर्चे हैं, मान लो फैक्ट्री आपकी किराए पर है, स्टाफ जो है वो परमानेंट है, उनको सैलरी भी देनी पड़ी, फैक्ट्री का किराया भी देना पड़ा, तो वो आपके ऊपर क्या कर रहे थे, फिक्स बर्डन शो कर रहे थे। बिजनेस के बंद होने की वजह एक उसकी फिक्स कॉस्ट होती है। वेरिएबल कॉस्ट तो बच्चे कैसे बिजनेस बंद करने देगी, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो आएगी ही तभी जब आप प्रोडक्शन करेंगे, जब आपकी सेल हो रही होगी। जो आपके ऊपर बर्डन होती है, जो रिस्क होता है, वो किसका होता है, फिक्स कॉस्ट का होता है। बिजनेस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि लीवरेज का जब मीनिंग बताऊंगा ना तो उसमें आएगा कि लीवरेज होती क्या है। आप कहते हो अगर मुझे सपने पूरे करने हैं, अपने आप को ज्यादा इनकम कमानी है, तो मुझे फिक्स कॉस्ट, मतलब आप एक तरह से समझेंगे कि हमें रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप रिलायंस जियो की बात करो बच्चों, उन्होंने मार्केट में जब एंटर किया तो ऑलरेडी बड़े सारे वहां पर ऑलरेडी जैसे एयरटेल है, आइडिया है, उनके यूजर्स थे। तो उन्होंने पहले क्या किया, रिस्क लिया, किस अकॉर्डिंग खर्चे किए, कस्टमर जोड़ने की कोशिश की कि भले ही नुकसान हो जाए एक बार कस्टमर जुड़ जाए। तो वो लीवरेज परमानेंट है बहुत ज्यादा तो बिजनेस बंद हो जाएगा। अगर लीवरेज आपका टेम्परेरी है तो थोड़े टाइम के लिए तो हाई लीवर्ड कोई भी कंपनी हो सकती है, वही हम इसमें सीखेंगे। हमारा काम होगा एज ए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अगर हम जानते हैं तो हम बताएंगे कि ये कंपनी हाई लीवर्ड है, इसमें रिस्क ज्यादा है, इसको आप अवॉइड करो। और अपने बिजनेस में भी बच्चों अगर हम अपना बिजनेस खोलते हैं तो उसमें ज्यादा टाइम पर हाई लीवर्ड नहीं रहना चाहिए। तो अभी एक बार के लिए आपने ये समझना है कि ये कैसे कैलकुलेट होता है। फॉर्मूला देखो ना, बच्चा 1 मिनट में निकाल देगा। क्वेश्चन में सेल दे रखी होगी, घटाई वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी, फॉर्मूला तो याद हो जाता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। जैसे मैं बताता हूं, मान लो यही सेल, एक बार मैं इसको डबल कर देता हूं, 20 लाख, ठीक है, और इसका 60% 12 लाख, ये कितना बचा बच्चों, 8 लाख। फिक्स कॉस्ट वही 2 लाख, तो आपके ऊपर देखो जो बर्डन 2 थी, अब वो कितनी रह गई, मैं कहूंगा 8 लाख को 6 लाख से डिवाइड करो 1.33,
क्योंकि जैसे जैसे आपकी सेल बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपके ऊपर जो फिक्स कॉस्ट की बर्डन है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि वो इस दोनों का रिलेशन शो करती है। इस रिलेशन में फिक्स कॉस्ट का ही डिफरेंस है, क्योंकि मैंने क्या फॉर्मूला लिखा, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। मैं यूं भी लिख सकता हूं या ये एक तो पहले ये कंट्रीब्यूशन अपॉन में कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, उसी को ईबीआईटी कहते हैं ना। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले पोर्शन में, या फिर ऐसे कह सकता हूं फिक्स कॉस्ट प्लस ईबीआईटी अपॉन में ईबीआईटी। अब आप ईबीआईटी से ईबीआईटी काटेंगे 1 आ जाएगा, और फिक्स कॉस्ट अपॉन ईबीआईटी, इसलिए 1 से ऊपर जो है वो आपकी फिक्स कॉस्ट की बर्डन है, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का बच्चों एक फॉर्मूला ये होता है। क्वेश्चन करती बार कुछ लगेंगे ही नहीं। ये क्या शो करता है, आपसे कोई पूछे तो आप कहोगे फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट की बर्डन शो करता है। क्या किसी बिजनेस की डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज 1 हो सकती है बच्चों? नहीं, कुछ ना कुछ तो फिक्स कॉस्ट होगी। चलो अपनी हर चीज है तो उसका डेप्रिसिएशन तो होगा, इसको हम मिनिमम कर सकते हैं, और 1 से कम हो सकता है। 1 से कम कैसे हो जाएगा, आप समझो ना बच्चों। ऊपर वाला जो है वो कंट्रीब्यूशन है, उसमें से फिक्स कॉस्ट घटाने पर फिक्स कॉस्ट होगी या नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा माइनस में थोड़ा हो सकती है, वो इनकम थोड़ा है वो, इसलिए आपका ये 1 से ऊपर ही रहेगा। 1 हो नहीं सकता, बड़ा रेयर कि आप कहो कि नहीं हमारा तो बिजनेस में कोई एसेट ही नहीं है, सब ये जो भी कोई ना कोई तो चीज होगी। अगर आपकी मतलब डेप्रिसिएशन को अवॉइड करोगे तो किराया लगता होगा, स्टाफ है तो सैलरी देते होगे, तो वही फिक्स कॉस्ट तो है ही है। तो ये जितनी कम कर पाएंगे उतना बेटर है। और बिजनेस हमेशा जब लीवरेज करता है ना, उसको पता है थोड़े टाइम बाद सेल बढ़ेगी और हमारे ऊपर ऑटोमेटिकली लीवरेज जो बर्डन है वो कम हो जाएगी। अब दूसरी देखना बच्चों, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, इसका मतलब होता है आपके ऊपर इंटरेस्ट की बर्डन, इसको हम बोलते हैं DFL। फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी, शॉर्ट नेम बोलते हैं हम लोग बच्चों FM में, और यूज भी होते हैं। ये नहीं है कि हम यूज कर रहे हैं, आपकी स्टडी यूज करती है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में अर्निंग बिफोर टैक्स, दोनों में अंतर क्या है, नीचे वाले में इंटरेस्ट लेस हुआ है। ये आपके ऊपर इंटरेस्ट की बर्डन शो करती है। कैसे, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया उसी को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट, मान लेते हैं बच्चों आपका जो ईबीआईटी है वो है 2 लाख, और एक बार मान लेता हूं आपने अच्छा खासा डेट ले रखा है, और आपका जो इंटरेस्ट है ना वो है 150। मतलब इंटरेस्ट घटाने के बाद आपको 50,000 रुपए बच रहे हैं, जबकि इंटरेस्ट से पहले वो 2 लाख थी। तो आपके ऊपर इंटरेस्ट की कितनी बर्डन हो रही है वो ऐसे कैलकुलेट होगा, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। आप कहेंगे ईबीआईटी 2 लाख अपॉन में ईबीटी 50,000। बच्चों ये करूं तो 4, इस 4 का मतलब क्या है, इस 4 का मतलब है बच्चों कि अगर हम 4 रुपए इंटरेस्ट से पहले कमा रहे हैं तो 3 रुपए तो इंटरेस्ट की बर्डन है, और 1 रुपया ही हमारी कमाई है। एक बार करके दिखाता हूं प्रूफ। इस 2 लाख को एक बार अलग कर लेते हैं, ईबीटी प्लस इंटरेस्ट, ईबीआईटी का मतलब अपॉन में ईबीटी। तो ईबीटी आपकी 50,000 है, इंटरेस्ट 150, नीचे 50,000। तो आप कहोगे ना 1 + 3, मैं कहूंगा 1 क्या है, वो आप कहोगे वो तो कमाई है, और जो 3 रुपए आप कहोगे इंटरेस्ट की बर्डन है। तो ये यूं शो करता है कि अगर ये आपका 4 है टोटल बिफोर इंटरेस्ट, तो उसमें से 3 रुपए इंटरेस्ट की बर्डन है, 1 रुपया कमाई है। ये जितना कम होगा उतना बिजनेस सेफ होगा। तो हमारा काम सिर्फ इसको कैलकुलेट करना होता है। और तीसरे नंबर पे बोलते हैं हम बच्चों डिग्री ऑफ कंबाइन लिवरेज, दोनों के मल्टीप्लाई से आती है। कंबाइन का मतलब होता है 2 × 4 8। अभी करता हूं, डिग्री ऑफ कंबाइन लिवरेज, वो तो एक तरह से टोटल बर्डन बता रही है, इसको हम लोग बोलते हैं DCL। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीटी। अगर मेरे से कोई पूछे ये कैसे बना, मैंने कहा देखो DOL × DFL, टोटल बर्डन पता लग जाएगी।
इसको ना मैं शॉर्ट में सी लिख रहा हूं ताकि जल्दी हो, अपॉन में ईबीआईटी, और ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी। ये मैंने आपको डीएफएल का फॉर्मूला ऊपर लिखवाया है, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, और उसका फॉर्मूला लिखवाया है कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। ईबीआईटी से ईबीआईटी कट जाएगा तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आप कहोगे कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीटी। कंबाइन लीवरेज क्या शो करती है, जैसे अभी इस वाले क्वेश्चन में देखो तो कंट्रीब्यूशन कितना है हमारा, आप कहोगे 4 लाख, और ईबीटी कितना है 50,000। आप 4 लाख को 50,000 से डिवाइड करो, बच्चों 8 आ गया, वो 2 इंटू 4 करके भी आएगा। इस 8 का मतलब क्या है कि फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट से पहले अगर हम 8 रुपए कमा रहे हैं तो 7 रुपए हमारे ऊपर फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट की बर्डन है, 1 रुपया ही उसमें से बचता है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में अगर थोड़ी भी डिमांड की दिक्कत आ गई तो वो जल्दी से लॉस में आ जाएगा। यही लीवरेज फर्म की दिक्कत होती है। इसलिए बिजनेस में अवॉइड करने के लिए कहते हैं कि लीवरेज नहीं रखनी चाहिए या बहुत कम होनी चाहिए। भाई आप जिसको अवॉइड नहीं कर सकते, टेम्परेरी जरूर चलती है कि आपकी शॉर्ट टर्म के लिए है, आपको पता है जल्दी ही मार्केट कैप्ट हो जाएगी हमारे आज, तो वो इसलिए इसको रिस्क कहते हैं कि अगर आपने जो सोचा है सब वैसा ना हुआ तो फिर आप नुकसान में भी आएंगे। एक बार बच्चों हम पढ़ते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है पहला, किस तरह से करना है ये देखना। अब ये एग्जाम के क्वेश्चन है और कितने आसान करके दे रखे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, ए फर्म हैज ए सेल्स ऑफ 40 लाख। ये सब इंफॉर्मेशन बताना इसका काम है, हमारा काम तो सिर्फ फॉर्मूले लर्न करके उसको पुट करना है। अभी जो मैंने एक एक फॉर्मूला कराया ना, एक एक फॉर्मूला और होगा उनके साथ, लेकिन वो अभी काफी क्वेश्चनों के बाद आएगी बात। ए फर्म हैज सेल्स ऑफ 40 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 25 लाख, फिक्स कॉस्ट 6 लाख रुपए है। आप ना इनकम स्टेटमेंट प्रॉपर बना देंगे। सबसे पहले लिखेंगे सेल, लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, आ गया कंट्रीब्यूशन, उसमें से लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट, तो आ जाएगा ईबीआईटी। और कह रहा है 10% डेट टाइम के, यहाँ 30 लाख के, तो बच्चों इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट घटाएंगे, ईबीटी आ जाएगा। इक्विटी कैपिटल बता रखी है 45 लाख, इसका बच्चों कोई यूज नहीं है लीवरेज निकालती बात। कहता है कैलकुलेट ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज। तो एक बार दोनों कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। तो हमने किया, सबसे पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका भी पेपर में यूं ही है। पहले आप बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट, और जहां कहीं भी आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे अगर वहां फॉर्मूला है तो पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि आपने फिगर जो पुट किए हैं किस फॉर्मूले के थ्रू किए हैं। तो मैंने एक बार लिखा, सेल्स हमारे को दे रखी है 40 लाख, वेरिएबल कॉस्ट काफी बार तो बच्चों परसेंटेज में दे रखी होगी, अभी क्वेश्चन में उसने अमाउंट दे रखा है। वेरिएबल कॉस्ट है हमारी 25 लाख, हमने लेस कर दी। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट गई कंट्रीब्यूशन, कितना आ गया हमारा 15 लाख। ये जो आया है हमारा, इसमें से लेस कर देंगे हम लोग फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसको ये फिक्स कॉस्ट ही वर्ड लिखेगा। कितनी है बच्चों हमारी 6 लाख। आप साथ साथ उसमें से देखते रहना बुक में से अपनी, ये 6 लाख, इसमें से घटाया तो क्या आ गई हमारे पास ईबीआईटी 9 लाख। उसके बाद इंटरेस्ट कितने लाख के डेट्स हैं 30 लाख के, और 10% है इंटरेस्ट, तो हमने किया 10% ऑफ 30 lakhs 3 लाख। तो ये आ गई हमारे पास ईबीटी। उससे आगे कुछ भी कंप्यूट नहीं करना, क्यों? क्योंकि आपसे जो पूछा है उसके लिए तो हमें यही 3 चीजें चाहिए, कंट्रीब्यूशन, ईबीआईटी और ईबीटी, वो तीनों आ गए। इसी के लिए हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई है। तो अब हमने लिखा आगे, सबसे पहले डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, इसको बच्चों हम शॉर्ट में डीओएल बोलते हैं। फॉर्मूला पहले लिखना है आपने, फिर फिगर पुट करनी है, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे 15 लाख, ईबीआईटी 9 लाख, इसको इससे डिवाइड किया 1.6666 तो 1.67। आगे रेशो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब क्या है, कोई पूछे 1.67 तो आप कहेंगे अगर फिक्स कॉस्ट से पहले 1.67 कमा रहे हैं तो 0.67 उसमें से फिक्स कॉस्ट है और 1 रुपीज हमारी अर्निंग है, आप ऐसे समझ सकते हो।
बच्चों अगर ये 1.5 से कम है ना, वो वैसे तो आगे डिटेल करेंगे, तो आप ये समझो कि बिजनेस के ऊपर फिक्स कॉस्ट की बर्डन रिस्क ही नहीं है, डर नहीं है उसका, क्योंकि थोड़ी बहुत मैंने बोला है लिवरेज तो रहेगी, 1 तो हो नहीं सकता, वो 1 से तो ऊपर ही रहेगा। जितना आप मिनिमम कर सके उतना बेटर है। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, अगर हम फाइनेंशियल लिवरेज की बात करें तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी, ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी। ईबीआईटी हमारी 9 लाख, ईबीटी हमारी 6 लाख, तो मैंने इसको इससे डिवाइड किया तो 1.5, बस इतना निकालना है बच्चों। अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं, बातें समझ आ जाएंगी कि बार बार करना कैसे होता है। जैसे देखो एक बार सेकंड क्वेश्चन हमें कहता है एनुअल सेल ऑफ ए कंपनी 60 लाख, सेल टू वेरिएबल कॉस्ट रेशो। बच्चों ये क्वेश्चनों में ऐसे करता रहेगा कि बच्चों को फिगर ढूंढने में थोड़ी बहुत दिक्कत रहे जैसे जैसे और आगे बढ़ेंगे। कहा है सेल्स टू वेरिएबल कॉस्ट रेशो, परसेंटेज जब भी हो तो आप समझो कि 100 मल्टीप्लाई हुआ है, ये 150% है। अब मेरे से कोई कहे कि सेल 60 लाख है, वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है और सेल टू वेरिएबल कॉस्ट 150% है, तो मैं कहूंगा फिर तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी हो जाएगी 40 लाख। ये बच्चों इसमें पुट कर देंगे, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटाएंगे, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट अदर देन इंटरेस्ट इज 5 लाख। अब कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटाओगे तो ईबीआईटी आ जाएगा। कहता है कंपनी हैज 11% डिवेंचर ऑफ 30 लाख, तो मैंने बोला है सारा कुछ ये सीधा सीधा देकर जाएगा। 30 लाख का 11% करेंगे 3,30,000 इंटरेस्ट आ गया, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट घटाएंगे ईबीटी आ जाएगा। You are required to calculate the operating, financial and combined leverage of the company. तो ये हमें कंप्यूट कर लें। क्वेश्चन सेकंड, इनकम स्टेटमेंट। अगर हम यहां बात करें तो हमारी जो सेल्स है वो है 60 लाख और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो हमने अभी कंप्यूट की है बच्चों। वैसे तो वो नोट हमें अलग बनाना चाहिए, लेकिन हमने क्वेश्चन के साथ ही कर दिया 40 लाख। आप नीचे वर्किंग नोट में कंप्यूट कर देना। कंट्रीब्यूशन आ गया 20 लाख। इन्होंने बोला है बच्चों जो फिक्स कॉस्ट अदर देन इंटरेस्ट है वो है 5 लाख, फिक्स कॉस्ट अदर देन इंटरेस्ट 5 लाख, तो घटा देंगे। आप फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट बच्चों ये वर्ड यूज कर सकते हैं। ये लेस किया 15 लाख, क्या आ गया, इसको क्या नाम बोलते हैं, ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, की अभी इंटरेस्ट लेस नहीं किया। इसके बाद आप इसमें से लेस करेंगे इंटरेस्ट। अगर हम यहां बात करें इंटरेस्ट की तो 11% ऑफ 30 लाख, तो ये किया 3,30,000। बस बच्चों घटा दो, तो ये घटाते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, आप कहोगे ये घटाते ही हमारे पास आ गया ईबीटी। अब बस हमने फॉर्मूलों में पुट करना है, तो हमने किया। पहला, बार बार फॉर्मूले बोलकर लिखने हैं ताकि याद हो जाए। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का हमारा फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन कितना है हमारा 20 लाख और ईबीआईटी 15, हमने डिवाइड किया 20 लाख को 15 लाख से, ये आ गया 1.33। मैंने बोला है रेशो 1 लिखना नहीं है बच्चों, नीड ही नहीं होती उसकी। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, फॉर्मूला आप कहेंगे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी। ईबीआईटी कितना है हमारा 15 लाख और ईबीटी 11,70,000। तो करो बच्चों एक बार डिवाइड, मैं कर रहा हूं, मेरा आ रहा है 1.28। और लास्ट बच्चों डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, आप दोनों को मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो बेटर है कि आप इसी का फॉर्मूला लिखें, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीटी
अब अगर मैं देखूं तो कंट्रीब्यूशन कितना है हमारा 20 लाख और ईबीटी कितना है 11,70,000। तो मैंने जब इसको इससे डिवाइड किया तो ये मेरा आ रहा है 1.71। ये हो गया। ऐसे करना है। तो एक बार देखो बच्चों थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहता है ए सिंप्लीफाइड इनकम स्टेटमेंट ऑफ जेनिथ इज गिवन बिलो। हमें ना इनकम स्टेटमेंट दे तो रखी है लेकिन इन्होंने जैसे कंट्रीब्यूशन ही नहीं निकाल रखा। फिर उसके बाद ईबीआईटी में से इंटरेस्ट घटाकर ईबीटी आना चाहिए, इन्होंने साथ के साथ टैक्स भी घटा रखा है। हमसे ये तीनों पूछ रखे हैं, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, कंबाइंड। अगर ये इनकम स्टेटमेंट जैसे हम बनाते हैं वैसे दे रखी होती फिर तो हमें दोबारा बनाने की जरूरत नहीं होती, हम सिर्फ फॉर्मूला लिखते और पुट कर देते। लेकिन अब हमें बनाने की जरूरत रहेगी। आप नॉर्मल वे में समझो कि हम लोगों को कंट्रीब्यूशन चाहिए तो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटाकर ही तो आएगा, तो वो उसने घटाकर दे नहीं रखा। तो हम लिखते हैं सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट। मैंने यहां लिखी सेल्स 10,50,000। जैसे जैसे इन्होंने दे रखा है ना वैसे ही लिखते जाएंगे। लेस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट है 7,67,000। तो अगर मैं इसको यहां लेस करूं तो 2,83,000 ये आ गया हमारा कंट्रीब्यूशन। इसके बाद इसमें से हम लेस कर देते हैं फिक्स कॉस्ट जो कि है 75,000। तो ये घटाने के बाद 2,08,000 इसको बोलते हैं ईबीआईटी। इसमें से हम लेस करेंगे इंटरेस्ट। अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं तो 1,10,000। तो ये घटाने के बाद हमारे पास बच जाएगा ईबीटी। तो मैंने लेस किया 2,08,000 में से 1,10,000 तो 98,000। अब एक बार करते हैं कंप्यूट। सबसे पहले डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, फॉर्मूला क्या होता है हमारा कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन है 2,83,000, ईबीआईटी 2,08,000। तो जब मैंने इसको इससे डिवाइड किया तो बच्चों ये आ रहा है 1.36। अभी हमें कोई कमेंट नहीं करना होता, सिर्फ कंप्यूट करना है। इसी तरह सेकंड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, फॉर्मूला ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी। अगर हम ईबीआईटी देखें तो 2,08,000 और ईबीटी 98,000। तो इसको इससे डिवाइड किया तो ये हमारा आ गया 2.12। और अब बच्चों तीसरे नंबर पे डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं 1.36 इंटू 2.12 या फिर इसका अपना फॉर्मूला लगाकर। डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज का हमारा फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीटी। आपका कंट्रीब्यूशन जो है वो है 2,83,000 और ईबीटी 98,000। तो हमने इसको इससे डिवाइड किया, यह आ गया 2.89 हो गया। ये ऐसे करना है। अभी फोर्थ क्वेश्चन काफी अच्छा है बच्चों, उसका सेकंड पार्ट खास तौर पे तो ध्यान देना कैसे दे रखा है। कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इन्होंने ना हमें सेल दे रखी है 50,000, वेरिएबल कॉस्ट 60%। तो हमें पता है सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटाएंगे कंट्रीब्यूशन, फिर फिक्स कॉस्ट, तो घटाते ही बच्चों ईबीआईटी आ जाएगा। ऑपरेटिंग लीवरेज पूछी है, सीधी हो गई कैलकुलेट। अभी करता हूं सेकंड नंबर पे, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फाइनेंशियल लीवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। नेटवर्थ बच्चों नाम लिख भी दिया है, ना लिखता तब भी इक्विटी, डेट इक्विटी रेशो है 3:1। तो आप कहोगे सर इसकी हेल्प से तो डेट निकल आएगा, 3 टाइम्स है इक्विटी का, मतलब वो 25 लाख है तो वो 75 लाख हो गया। इंटरेस्ट का रेट 12%। अगर बच्चों आपको डेट पता है तो समझो आपको इंटरेस्ट भी पता है क्योंकि रेट पता है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं ईबीआईटी को।
ईबीआईटी को क्या भी बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। भाई वहां तक ऑपरेटिंग खर्चे, ऑपरेटिंग कॉस्ट ही लेस हुई है। मैंने बोला है इंटरेस्ट को फाइनेंशियल कॉस्ट बोलते हैं, फाइनेंशियल कॉस्ट अभी लेस नहीं हुई, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका 20 लाख है। अब इसमें से मैं इंटरेस्ट घटा दूंगा तो ऑटोमेटिकली ईबीटी आ जाएगा और फिर फॉर्मूले में पुट कर दूंगा। तो एक बार करता हूं, आपको चाहे बिल्कुल माइनर सी चीजें दे रखी है, इनकम स्टेटमेंट आप वहीं तक बना दो जो ईबीआईटी है, सीधे में दे रखा है बच्चों, थोड़ी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है अगर हम ऐसे कराते हैं। तो सेल्स 50,000, इसका 60% है वेरिएबल कॉस्ट, हमने लिख दी 30,000, 50 में से लेस कर दिया 20,000 कंट्रीब्यूशन, उसमें से लेस कर दी फिक्स कॉस्ट 12,000। तो ये आ गई आपके पास ईबीआईटी 8,000। बस बच्चों अब पुट कर दो आप। क्या है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, फॉर्मूला मैंने बोला है बोलना भी है और लिखना भी है ताकि याद रहे। कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन हमारा है 20,000, ईबीआईटी है 8,000, हमने कर दिया इसको इससे डिवाइड 2.5। सेकेंड नंबर पे आपको फाइनेंशियल लिवरेज कही है, लेकिन डेटा थोड़ा सा इस तरह से दे रखा है। हमें ना ईबीआईटी पता है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है मतलब वो ईबीआईटी है 20 लाख। इसके बाद ना क्वेश्चन में वो जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, इक्विटी डेट इक्विटी रेशो 3:1, तो अगर आप मुझे इक्विटी बता रहे हैं 25 लाख है और डेट इक्विटी मतलब डेट अपॉन में इक्विटी ये 3:1 है। अगर डेट मेरे से कोई पूछे तो मैं कहूंगा 3 टाइम्स ऑफ इक्विटी, 25 लाख है ना वो, तो डेट हो गया 75 लाख। अब इंटरेस्ट उसने हमें कितने % इंटरेस्ट का रेट बताया है, उसने बताया है 12%, तो हम कर देंगे 75 लाख का 12%। अगर मैं 75 लाख का 12% करूं तो ये 9 लाख, ये हो गया हमारा इंटरेस्ट। ईबीआईटी में से घटा दो, ईबीटी आ जाएगा। हमने किया ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। अगर मैं 20 लाख रुपए में से 9 लाख रुपए घटाऊंगा तो ये मेरा आ जाएगा 11 लाख। और बस अब फॉर्मूले में पुट करना है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज फॉर्मूला होता है हमारा ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी। ईबीआईटी है हमारा 20 लाख और ईबीटी है 11 लाख। किया हमने डिवाइड 1.8181, तो 82 कर दिया, हो गया ये क्वेश्चन। तो एक बार देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमें कहता है जी लिमिटेड हैज एस्टिमेटेड दैट फॉर ए न्यू प्रोडक्ट इट्स ब्रेक इवन पॉइंट इज 20,000 यूनिट्स। ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में है, हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ रखा है, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर इसका फॉर्मूला क्या पड़ा हुआ है, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का। ये हमारा फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग में जो हमारी फिक्स कॉस्ट होती है वो उसका मतलब फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट ही होता है अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो अगर हम यहाँ बात करें तो ब्रेक इवन पॉइंट हमें 20,000 यूनिट्स दे रखा है, हम लिख देंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसने अगली ही लाइन में लिखा है इफ द आइटम इज सोल्ड फॉर 14 पर यूनिट, सेलिंग प्राइस कितना है उसका 14 पर यूनिट एंड वेरिएबल कॉस्ट 9 पर यूनिट। अगर सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट घटाऊंगा तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज फॉर सेल वॉल्यूम ऑफ 25,000 यूनिट्स एंड 30,000 यूनिट। अगर 25,000 यूनिट सेल वॉल्यूम हो जाए तो ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होगी, और 30,000 हो जाए तो। जैसे जैसे सेल इंक्रीज होती है और अदर चीजें सेम रहे, मतलब फिक्स कॉस्ट आपकी, तो आप समझो कि आपके ऊपर लिवरेज कम होती जाएगी।
वो अभी हमारा प्रूव भी हो जाएगा। सबसे पहले हमें फिक्स कॉस्ट निकालनी है, तो हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, क्योंकि हमें उसने ब्रेक इवन पॉइंट दिया ही इसलिए है कि बच्चा पहले ब्रेक इवन पॉइंट की हेल्प से फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर ले। तो मैं कर रहा हूं। क्वेश्चन 5th, मैंने यहां लिखा ब्रेक इवन पॉइंट, जैसे मैंने अभी फॉर्मूला लिखा है इन यूनिट्स का, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट ये फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट है हमारी 20,000 यूनिट्स। ब्रेक इवन पॉइंट है हमारा, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी है, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है ना वो 5 रुपीज है। सेलिंग प्राइस माइनस, यहां लिख देता हूं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वो 14 है, वो 9 है, तो आपका 5 रुपीज पर यूनिट कंट्रीब्यूशन हो गया। ये हमने ऐसे साइड पे कर सकते हैं कैलकुलेशन। अब हम अगर इसको अप्लाई करें तो 20,000 इंटू 5 फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारी कितनी हो गई, हम कहेंगे 20,000 इंटू 5 1 लाख रुपीज। बस उसको यही तो चाहिए। अब आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी है। दो सिचुएशन में ना उसने डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज पूछी है। अगर सेल वॉल्यूम 25,000 यूनिट्स हो और या फिर सेल्स वॉल्यूम 30,000 यूनिट्स हो, तो जब कभी भी ऐसे होगा ना, तो जितने भी केसेस होंगे हम उनके कॉलम बना लेंगे। तो हमने यहाँ कॉलम बना लिया, 25,000 यूनिट्स और 30,000 यूनिट्स, 25,000 यूनिट्स, 30,000 यूनिट्स। सबसे पहले अगर मैं सेल देखूं तो 14 पर यूनिट है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ₹14 पर यूनिट, 3,50,000, 4,20,000। इसमें से लेस की वेरिएबल कॉस्ट 9 पर यूनिट, तो यहां अगर करें तो 2,25,000 और यहां करें तो 2,70,000। इसमें से लेस करके आ गया कंट्रीब्यूशन, क्योंकि सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटाएंगे कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो 1,25,000, 1,50,000, बस। इसके बाद इसमें से लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट। अगर हम फिक्स कॉस्ट की बात करें तो वो हमें दे रखी है 1 लाख, ऊपर अभी कंप्यूट की थी, तो हमने अभी ऊपर कंप्यूट की है, जो ब्रेक इवन पॉइंट दे रखा है उसकी हेल्प से ये ईबीआईटी आ गया। इसका जो फॉर्मूला है वो इसी के साथ तो है, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। तो यहाँ पर 25,000 रुपीज, यहाँ पर 50,000। अब हम पुट कर देते हैं DOL कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। तो हमने किया 1,25,000 डिवाइड में 25,000, ये आ गया 5। 1,50,000 अपॉन में 50,000, ये आ गया 3। हो गया हमारा। ऐसे करना है। सिंपली आपको कंप्यूट करने के लिए कहा था डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज जब सेल हमारी 25,000 यूनिट्स हो या 30,000 यूनिट्स हो। अभी देखो आगे क्वेश्चन नंबर 6। हमें क्वेश्चन में कहता है द डेटा रिलेटिंग टू 2 कंपनीज, तो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है 2 कंपनीज की आर एज गिवन बिलो। तो कंपनी ए, कंपनी बी, हमें इन्होंने इक्विटी कैपिटल दे रखी है। आप ये समझो कि जब हमें लिवरेजेस निकालनी है तो हमें इस इक्विटी कैपिटल की कोई नीड नहीं है। हाँ, डिबेंचर की जरूरत है। जो डिबेंचर्स दे रखे हैं ना, इससे हमारा इंटरेस्ट कंप्यूट होकर आएगा 12% जो गिवन है। इससे आगे यूनिट्स दे रखी हैं, आउटपुट पर एनम 60,000, 15,000। सेलिंग प्राइस गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटाएंगे कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, उसमें से फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा ईबीआईटी, उसमें से इंटरेस्ट घटाएंगे तो ईबीटी। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज ऑफ 2 कंपनीज।
तो आपको ये तीनों कैलकुलेट करनी है, तो अभी करते हैं। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको जैसे अब दो कंपनी कही है तो दो कॉलम बन जाएंगे हमारे। हमने पहले इनकम स्टेटमेंट बना लेनी है और उसके बाद वो तीनों लीवरेजेस कैलकुलेट हो जाएंगी। सबसे पहले अगर मैं यहां बात करूं तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमें पता है, क्वांटिटी पता है, आउटपुट जो दे रखी है। तो पहले में 60,000 इंटू 30, दूसरे में 15,000 इंटू 250। तो हमने किया, यहां पर आया 18 लाख, और यहां पर अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये है 37,50,000। इसमें से लेस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट हमें क्वेश्चन में इन्होंने दे रखी है 10 पर यूनिट पहले में, तो हमने किया 60,000 इंटू 10, दूसरे में 75 पर यूनिट, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया 6 लाख। और यहां अगर हम बात करें 11,25,000, इसको लेस कर दो। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट गई कंट्रीब्यूशन, यहां अगर मैं बात करूं तो 12 लाख, और यहां लेस करूं तो 26,25,000। इसमें से लेस कर देंगे फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो हमारी जो फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो हमें दे रखी है 7 लाख, 14 लाख। ये लेस करने के बाद आ गया EBIT 5 लाख, 12,25,000। इसके बाद इसमें से लेस कर देंगे इंटरेस्ट। एक बार ना कंप्यूट कर लेते हैं इंटरेस्ट। सबसे पहले हमारे ना डिबेंचर 4 लाख की है, 12% होता है 48,000। दूसरे केस में 6,50,000 की, इसका 12% होता है 78,000। बस इसमें से घटा देंगे ताकि हमारा EBT आ जाए। 4,52,000 और 12,25,000 में से हमने लेस किया तो 11,47,000। बस अब हमने सबसे पहले पुट किया डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, DOL, कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT। तो अगर हम यहां देखें तो कंट्रीब्यूशन है 12 लाख और EBIT है 5 लाख, 2.4। और इसी तरह यहां देखें तो 26,25,000 अपॉन में 12,25,000। तो ये किया हमने, तो ये आ रहा है 2.14। ठीक है, ये हमारे पास सबसे पहले कैलकुलेट होकर आ गए डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। अब आगे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, EBIT अपॉन में EBT। तो हमने किया, EBIT अगर मैं बात करूं तो 5 लाख और ये 4,52,000। यहां पर 12,25,000 अपॉन में 11,47,000। हमने इसको भी डिवाइड किया, 5 लाख डिवाइड में 4,52,000, क्योंकि दोनों ने अपना अपना इंडिपेंडेंट निकलना है। ये राउंड ऑफ किया है 1.106 आ रहा है। इसी तरह इसमें कर देते हैं 12,25,000 डिवाइड में 11,47,000, 1.07। अब हमारी मर्जी है, हम चाहें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, और बेटर वे होता है कि आप फॉर्मूला लगाओ, क्या, कंट्रीब्यूशन अपॉन में DCL, कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBT। तो हमने किया पुट, कंट्रीब्यूशन है हमारा 12 लाख, EBT 4,52,000। यहां पर कंट्रीब्यूशन 26,25,000 अपॉन में 11,47,000। क्वेश्चन में कुछ भी तो डिफरेंट नहीं है, बस दो कंपनियां हैं तो दो कॉलम हो गए, तीन होती तो तीन कॉलम हो जाते, और कुछ भी नहीं। तो ये डिवाइड कर रहा हूं 2.65, इसको कर रहा हूं 2.29, हो गया बच्चों। ये ऐसे करना है।
अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ टू फर्म्स, पी लिमिटेड, क्यू लिमिटेड। बच्चों हमें इनकम स्टेटमेंट ना इन्होंने बनाकर ही दे रखी है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट डिफरेंट लिवरेजेस फॉर बोथ द फर्म्स। तो हमें बच्चों लिवरेजेस निकालनी है इनकी, तो एक बार करते हैं। सबसे पहले बच्चों पी लिमिटेड, क्यू लिमिटेड जो है हमारी इनकम स्टेटमेंट क्योंकि दे रखी है, तो जस्ट हम इंफॉर्मेशन को पुट करते जाएंगे। तो हम ना एक टेबल बना देते हैं, उससे जल्दी हो जाएगा हमारा। इनर कॉलम में हम फॉर्मूला लगा देंगे और आउटर कॉलम में वैल्यूज लिख देंगे, पी लिमिटेड, क्यू लिमिटेड। क्योंकि इनकम स्टेटमेंट दोबारा बनाने का तो कोई यहाँ मतलब नहीं है, वो तो दे ही रखी है। तो हमने यहाँ सबसे पहले लिखा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। अगर हम यहाँ देखें तो कंट्रीब्यूशन है 300 और ईबीआईटी है 150। तो दूसरे केस में 700 डिवाइड में 300, 2.33। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें बच्चों डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, ईबीआईटी है बच्चों हमारा 150 और ईबीटी है 100, 1.5। यहां अगर बात करें तो 300 डिवाइड में 200, 1.5 सेम हो गई इनकी। डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, कंट्रीब्यूशन 300, ईबीटी 100, 700 डिवाइड में 200। तो हमने यहाँ किया बच्चों, तो ये 3 आ रहा है और ये आ रहा है 3.5। हो गया बच्चों, ऐसे करना है। 8th क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लिवरेज फॉर ईच ऑफ द 4 फर्म्स ए, बी, सी और डी। क्या निकालनी है हमें? ऑपरेटिंग लिवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग प्राइस एंड कॉस्ट डेटा। सेल प्राइस दे दिया इन्होंने, वेरिएबल कॉस्ट दे दी इन्होंने, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट दे दी, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड 5000 इन ईच केस। तो पहले आप यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे सेलिंग प्राइस की, वेरिएबल कॉस्ट की, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा फिक्स कॉस्ट घटाकर ईबीआईटी। कैलकुलेट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज ऑफ ईच फर्म। तो अभी निकाल देते हैं। पहले हमने इंफॉर्मेशन सिंपली लिख ली, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। ये घटा दो, कंट्रीब्यूशन आ गया, इसमें से लेस कर दो फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी, और बस अब फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो मैंने एक बार मल्टीप्लाई करूंगा 5000 की पहले सेलिंग प्राइस है ईच केस में, इंटू 20 इंटू 32। तो चाहे आपकी मर्जी है यहाँ करके दिखा दो, नहीं तो सीधा लिखते जाओ 5000 इंटू 20, 5000 इंटू 32, 5000 इंटू 50 और 5000 इंटू 70। तो ये हमारी सेल्स आ गई। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारे को ये दे रखी है 6, 16, 5000 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 6 से किया तो 30,000, 16 से किया 5000 को तो 80,000, 20 से किया तो 1 लाख और 50 से किया तो 2,50,000। इसमें से इसको घटा देंगे 70,000, 80,000, 1,50,000 और 1 लाख। इसके बाद फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट यहां पर 60,000 है, 40,000 है, 1 लाख और यहां पर बच्चों 0। वैसे आप मानकर चलो कि फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट नील होती नहीं है, कुछ ना कुछ तो रहेगी ना, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन बनाया है और आपने ये याद रखना है कि ये मिनिमम है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। कोई पूछे कि क्या 1 से कम हो सकता है, आप कहोगे नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। इवन फिक्स कॉस्ट कुछ ना कुछ तो होती है। तो यहां पर आप इसको घटाओ तो 10,000, 40,000, 50,000 और 1 लाख। वो तो क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। अब हमें पहले अंदर फॉर्मूला लिख देना है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। तो हमने पुट किया, यहां मैंने 10,000 से डिवाइड किया 7, यहाँ 40,000 से डिवाइड किया 2, 50,000 से डिवाइड किया 3 और 1 लाख से किया 1। ये आ गए हमारे
डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। अब देखो बच्चों क्वेश्चन 9, कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज फॉर द फॉलोइंग फर्म्स। तो इन्होंने बच्चों हमें प्रोडक्शन दे रखी है इन यूनिट्स, सेलिंग प्राइस दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट। मतलब आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी है, सारा डेटा अवेलेबल है। उस इनकम स्टेटमेंट को बनाने के बाद बच्चों हम आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज। अगर 3 फर्म है तो 3 कॉलम बन जाएंगे। तो एक बार करते हैं। पहले बच्चों हम पूरा फॉर्मेट लिख लेते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन। इसके बाद अगर हम बात करें तो पुट कर देंगे फॉर्मूला में। तो लिखते हैं बच्चों 17,500 यूनिट्स है, हमने मल्टीप्लाई किया 85 से, ये आ रहा है हमारा 14,87,500। इसके बाद अगर हम वेरिएबल कॉस्ट देखें तो वो 38 है, हमने मल्टीप्लाई किया 6,65,000। इसको बच्चों हमने लेस कर दिया, तो ये लेस किया तो ये आ गया 8,22,500। फिक्स कॉस्ट 4 लाख, ये रह गया 4,22,500। 1,25,000 ये लेस करने के बाद बच्चों हमारे पास आ गया 2,97,500। सिमिलरली सेकंड में देखो 6,700 यूनिट्स हैं और सेलिंग प्राइस है 130, तो बच्चों मल्टीप्लाई किया 8,71,000। इसमें से हमने लेस किया 6,700, इसमें से बच्चों हम लेस करेंगे वेरिएबल को 6,700 इंटू 42.5, तो ये है 2,84,750। 8,71,000 में से इसको लेस किया तो आया 5,86,250। अब इसके बाद बच्चों इसमें से लेस करनी है फिक्स कॉस्ट जो कि है 350। तो हमारे पास बच रहा है इसको घटाने के बाद 2,36,250। और इंटरेस्ट ऑन लोन है बच्चों 75,000, वो हमने लेस कर दिया, तो हमारे पास आ गया यहाँ 1,61,250। अब बच्चों लास्ट 31,800 प्रोडक्शन है, सेलिंग प्राइस है 37, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो बच्चों ये मल्टीप्लाई करके आ गया 11,76,600। अब आ जाते हैं वेरिएबल कॉस्ट पे। 31,800 इंटू 12, वेरिएबल कॉस्ट आ गई 3,81,600। बच्चों इसको घटा दो तो ये हमारे पास बचा 7,95,000। जो फिक्स कॉस्ट है वो है 2,50,000। हमारे पास बच गया 5,45,000। इंटरेस्ट नील है तो ये 5,45,000। ये बन गई बच्चों हमारी इनकम स्टेटमेंट। अब कैलकुलेट करते हैं तीनों लीवरेजेस। अब बच्चों सबसे पहले डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। DOL कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT हमने पुट किया। कंट्रीब्यूशन है बच्चों 8,22,500 और ये है 4,22,500। तो हमने जब डिवाइड किया ना तो ये आ रहा है 1.95। सिमिलरली 5,86,250 डिवाइड में 2,36,250। बच्चों इसको डिवाइड किया तो आ रहा है 2.48। और तीसरे नंबर पे 7,95,000 अपॉन में 5,45,000। इसको जब बच्चों डिवाइड किया तो 1.46 ही आ गया। अब इसे आगे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। DFL फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन में EBT। EBIT की बात करूं तो 4,22,500 डिवाइड में 2,97,500। ये बच्चों हमने किया 1.42 आ रहा है। फिर सेकंड में 2,36,250 डिवाइड में 1,61,250।
इसको बच्चों डिवाइड किया तो ये हमारा आ रहा है 1.47, और अगर 5,45,000 डिवाइड में 5,45,000, तो ये तो बच्चों 1 आ रहा है। अब इसके बाद हमारे को डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला होता है हमारा DCL का कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBT। तो हमने पुट किया, कंट्रीब्यूशन है हमारा 8,22,500 और EBT 2,97,500। सिमिलरली दूसरे में 586,250 डिवाइड में 161,250 और तीसरे में 7,95,000 अपॉन में 5,45,000। ये हमने किया बच्चों। फर्स्ट में हमारा आ गया 2.77, दूसरे में आ गया 3.64 और तीसरे में आ गया 1.46। हो गया बच्चों, ऐसे करना है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू RT लिमिटेड। इन्होंने ना हमें EBIT दे रखी है 10 लाख, फिक्स कॉस्ट दे रखी है 20 लाख, अर्निंग बिफोर टैक्स 8 लाख। कहता है कैलकुलेट वेरियस टाइप्स ऑफ लिवरेज। बच्चों मुझे ना एक चीज पता है, मुझे ना 3 चीजों की जरूरत रहती है, कंट्रीब्यूशन, EBIT और EBT। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है। आप कह सकते हो तीनों निकालो, मैं निकाल सकता हूं। अब कंट्रीब्यूशन कैसे निकालूं? EBIT में अगर मैं वापस फिक्स कॉस्ट ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन। ये आपका EBIT है ना, इसमें फिक्स कॉस्ट वापस ऐड कर दो, क्योंकि आप प्रोसीजर के हिसाब से चलो। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटाई तो EBIT आ गया, तो वापस अगर EBIT में फिक्स कॉस्ट ऐड करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। और EBT हमें क्वेश्चन में दे ही रखा है। आपको कोई इनकम स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, वो तब जरूरत पड़ती है जब हमारे को ये ना दे रखे हो, तो हम जस्ट अपने पास इंफॉर्मेशन सिंपल करके लिखते। तो हमने यहाँ लिखी क्वेश्चन 10 हियर EBIT ये है 10 लाख, EBT ये है 8 लाख, फिक्स कॉस्ट 20 लाख। हम EBIT में वापिस ऐड करेंगे ताकि हमारा कंट्रीब्यूशन आए। आप ऐसे भी लिख सकते हो अपने लिए, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू EBIT। अब ये आपको कंट्रीब्यूशन निकालना है, फिक्स कॉस्ट 20 लाख, EBIT 10 लाख, तो ये इधर 20 लाख जाकर ऐड हो जाएंगे, तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो बन जाएगा 10 लाख प्लस 20 लाख 30 लाख। अब जस्ट आपका काम है फॉर्मूलों में पुट करना, जैसे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, फॉर्मूला है हमारा कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT। कंट्रीब्यूशन बच्चों कितना है? 30 लाख, EBIT 10 लाख, तो ये हो गया 3। दूसरे नंबर पे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, फॉर्मूला क्या है हमारा? EBIT अपॉन में EBT, 10 लाख अपॉन में 8 लाख, हमने किया डिवाइड 1.25। और तीसरे नंबर पे डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, फॉर्मूला क्या होता है हमारा? कि बार बार फॉर्मूला लिखना है हमें ताकि लर्न हो जाए। कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBT, तो ये 30 लाख अपॉन में 8 लाख, तो इसको डिवाइड कर रहा हूं तो 3.75। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं ना तो भी वही आएगा, क्योंकि उसी से तो फॉर्मूला बना है। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो एग्जाम का है, लेकिन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बनाकर दे रखा है। कहता है कंपनी ऑपरेट्स एट ए प्रोडक्शन लेवल ऑफ 1000 यूनिट्स, तो मतलब ये 1000 यूनिट बनाकर बेच रहे हैं। कंट्रीब्यूशन इज 60 पर यूनिट, ऑपरेटिंग लीवरेज इज 6,
कंबाइंड लीवरेज इज 24। सुनना बच्चों, कंट्रीब्यूशन 1000 इंटू 60 करूंगा 60,000 आ जाएगा, क्योंकि 60 रुपीज पर यूनिट है। और अगर 1000 यूनिट आप सेल कर रहे हो तो एक यूनिट पर 60 रुपए बचत है, तो 1000 यूनिट पर 60,000। ऑपरेटिंग लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज दोनों दे रखी है। आपसे कहता है टैक्स का रेट 30% है, व्हाट वुड बी द अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो बच्चों यहां पर मैं लॉन्ग रूट से थोड़ा जाऊंगा, बिल्कुल सिंपल वे है। डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज का ना फॉर्मूला होता है क्या, डीसीएल का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीटी। अब मुझे ये बता रखा है डीसीएल कितना है इनका, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज 24, मुझे कंट्रीब्यूशन पता है, पुट करते ही ईबीटी आ जाएगा, और अर्निंग बिफोर टैक्स में से टैक्स कटा दूंगा क्योंकि टैक्स का रेट दे रखा है, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा। एक बार करके दिखाता हूं, आपको समझ आ जाएगा। तो पहले नंबर पे हम लोग अपने पास कंट्रीब्यूशन लिख लेते हैं, सेल्स इन यूनिट्स इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर आप 1000 यूनिट्स कह रहे हैं प्रोडक्शन हो रही है, एक यूनिट पर 60 रुपए आपका कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वो पर यूनिट सेम रहता है, तो 1000 यूनिट पर आपको 60,000 यूनिट्स 60,000 रुपीज कंट्रीब्यूशन आ गया। अब डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज मैं फॉर्मूला लिखता हूं, क्या होता है डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, आप कहोगे फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीटी। तो हमने पुट किया, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज हमारा 24 है, कंट्रीब्यूशन 60,000 है, तो ईबीटी इसको ऊपर ले गए हम और 24 को लाए नीचे, तो इसको 24 से किया डिवाइड, तो 2500। ये जो 2500 रुपए है ये ईबीटी है। अब इसे आगे बढ़े, टैक्स का रेट 30% है। एक ना शॉर्ट वे बताऊंगा, क्योंकि हम लोग ऐसे समझेंगे बच्चों, मेरे से कोई पूछे, ये मैं आप लोगों के लिए यहाँ प्रूव कर रहा हूं और फिर सीधा शॉर्ट में फॉर्मूला लगाऊंगा। हमने ना ऐसे सीखा हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है, जैसे टैक्स 30% है, तो मेरे से कोई पूछे किसका 30%, मैं कहूंगा वो तो अर्निंग बिफोर टैक्स का ही 30% है। अर्निंग आफ्टर टैक्स, क्या मैं यूं कह सकता हूं अर्निंग आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू अर्निंग बिफोर टैक्स माइनस टैक्स। इस टैक्स को हमने कैसे निकाला है, आप कहोगे अर्निंग बिफोर टैक्स इनटू टैक्स रेट, यही तो 30% इसी का तो किया है। अब ईबीटी अगर मैं कॉमन ले लूं तो फॉर्मूला ये नहीं बन गया 1 माइनस टैक्स रेट, जिसको हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। तो अगर मेरे को यहाँ टैक्स रेट 30% दे रखा है, अर्निंग बिफोर टैक्स 2500 है, ये मैंने आपको फॉर्मूला इसलिए बताया क्योंकि बड़ी बार यूज करना है। अर्निंग बिफोर टैक्स 1 माइनस टैक्स रेट, ये 2500 है, टैक्स का रेट 30% है, तो आपका 70% ही तो बचेगा ना आफ्टर टैक्स, तो ये आ गया 1750। ये यूं करना है। दोबारा देखो आराम से क्वेश्चन को, हमें क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन उसने दे रखा था। उसके बाद अगर हम बात करें तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज क्वेश्चन में गिवन थी, तो हमें पता था कि हम सीधा ईबीटी पे पहुंच जाएंगे, टैक्स का रेट भी दे रखा है, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स तो निकल ही आएगा। ए कंपनी ऑपरेट एट ए प्रोडक्शन लेवल ऑफ 5000 यूनिट, तो कंपनी जो है वो 5000 यूनिट्स बनाकर बेच रही है, कंट्रीब्यूशन जो है वो 60 पर यूनिट है, तो यहाँ 5000 इंटू 60 आ जाएगा। ऑपरेटिंग लीवरेज 6, कंबाइंड लीवरेज 24, टैक्स रेट 30%, व्हाट वुड बी इट्स अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो अब कितनी शॉर्ट टाइम में हो जाएगा ये देखना। अब तो मुझे ये कुछ प्रूव भी नहीं करना पड़ेगा ना, ये तो आ गया समझ। तो हमने यूं किया, सबसे पहले कंट्रीब्यूशन, कितनी यूनिट्स हैं हमारी 5000, एक यूनिट के ऊपर बचत 60, तो ये हो गई 3 लाख। डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीटी, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज 24, ये 3 लाख, ईबीटी ये ऊपर चला जाएगा, तो हमने इसको डिवाइड किया 12,500। अब अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स 1 माइनस टैक्स रेट, ये 12,500, टैक्स का रेट 30%, ये घटा दिया,
तो 8750 यूं करना है। एक बार आगे देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13, द नेट सेल्स ऑफ एपेक्स कंपनी इज 15 करोड़। तो इन्होंने इसकी सेल बता दी। EBIT ऑफ द कंपनी एज ए परसेंटेज ऑफ नेट सेल इज 12%। EBIT कितना है उसका? 12%। द कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्राइजेज 5 करोड़ ऑफ इक्विटी एंड डेट कैपिटल ऑफ 3 करोड़ एट एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 15%। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब आपने याद रखना है डेट प्लस इक्विटी। तो इनकी इक्विटी 5 करोड़ है और डेट है 3 करोड़ का, उसके ऊपर इंटरेस्ट का रेट है 15%। तो कर देंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा। टैक्स का रेट 40%। आपको टैक्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपको लीवरेजेस निकालनी है। तो ये कहता है कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज गिवन डेट कंबाइंड लीवरेज इज 3। तो अगर मैं यहाँ बात करूं तो मेरे से उसने ऑपरेटिंग लीवरेज पूछी है और क्या दे दिया है उसने? गिवन डेट कंबाइंड लीवरेज इज 3। मुझे अब यूं समझ आ रहा है कि मैं बड़े आसानी से क्वेश्चन में डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज निकाल सकता हूं। और क्योंकि डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज इज इक्वल टू डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग लीवरेज तो आ ही जाएगी। मेरे पास एक वे और भी है कि मैं कंबाइंड लीवरेज की हेल्प से पहले कंट्रीब्यूशन निकाल लूं। ईबीटी पे तो देखो कैसे पहुंच रहा हूं, 15 करोड़ का 12% ईबीआईटी है और इंटरेस्ट घटाते ही ईबीटी आ जाएगा। तो मेरे पास दोनों वे हैं, जो मुझे आसान लगेगा मैं उससे कर सकता हूं। एक बार देखो आपको टैक्स का यूज, जैसे ये अर्निंग आफ्टर टैक्स निकालना है, डिविडेंड कंप्यूट करना है, अर्निंग पर शेयर निकालना है, तो उसके लिए जरूरत है। लीवरेजेस कंप्यूट करती बार उसकी जरूरत नहीं है। तो यहां पर बच्चों सबसे पहले नेट सेल्स 15 करोड़, EBIT 12% ऑफ नेट सेल्स, सेल का 12%, 15 करोड़ का 12%, 1.80 करोड़, ये हो गई EBIT। इंटरेस्ट कंप्यूट कर सकते हैं आसानी से। कितने का डेट है हमारा? 3 करोड़ का, और इंटरेस्ट का रेट 15%। 15% ऑफ 3 करोड़ 0.45 करोड़। बस इसमें से इसको घटा दो, EBIT माइनस इंटरेस्ट। EBIT जो है वो है 1.80, इंटरेस्ट 0.45, लेस करने के बाद 1.35 करोड़, ये आ गया हमारा EBT। इसके बाद हमारे को क्वेश्चन में डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज दे रखी है। पहले आप काम क्या करो, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज निकालो। EBIT अपॉन में EBT हमने किया पुट। EBIT 1.80, EBT 1.35। बच्चों एक चीज याद रखना, ये ना 1.33 आ रही है, जिसको 4/3 भी कह सकते हो। आप एक्यूरेसी के लिए बाद में वहां यूज कर सकते हो, नहीं तो ये 1.33 आ गई। अब आप लिखो क्योंकि कंबाइंड लीवरेज होती है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। कंबाइंड लीवरेज हमारी है 3, ऑपरेटिंग लीवरेज हमें कैलकुलेट करनी है और ये 1.33। हमने इसको इससे डिवाइड किया, 3 को 1.33 से, यह रहा है 2.25। अब बच्चों मुझे ये बताना है कि जैसे मान लो अगर मेरा कंट्रीब्यूशन जो है वो फिक्स कॉस्ट से कम है, नहीं हुई ज्यादा बचत, फिक्स कॉस्ट का अमाउंट कंट्रीब्यूशन से कम है, तो उस केस में हमारा जो EBIT है वो नेगेटिव में आ गया। अब क्वेश्चन आता है कि अब कैसे ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट होगी। अगर नीचे माइनस है तो याद रखना है बच्चों, अगर नीचे माइनस है या नीचे 0 है तो हम लोग उस केस में लिखते हैं कि हमारी जो लीवरेज है वो इस टाइम पे नॉट डिफाइन है, इन्फिनिटी है। रियल लिमिटेड सेल्स इट्स प्रोडक्ट एट ₹1000 per unit. The variable cost of production is 600 per unit. Firm has a fixed cost 50 lakh
Compute degree of operating leverage, assuming that sales of Real Limited is 12,500, 15,000, 20,000, 25,000 और 40,000। तो आपको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज निकालनी है, तो आपका फॉर्मूला सीधा है, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। तो अभी हम लगा देते हैं, पुट कर देते हैं। तो किया, यहाँ पर 5 केसेस दे रखे हैं ना, तो बच्चों आपको 5 कॉलम बना लेने हैं। तो हमने किया यहाँ, उसके बाद अगर हम बात करें तो सेल्स, बच्चों 1000 रुपीज सेलिंग प्राइस है, हमें इन्होंने बता रखा है कि पहले केस में 12,500 यूनिट सेल हो रही है, तो हमने बस मल्टीप्लाई करना है उसको 1000 से। तो हमने किया, ये बन गया 1 करोड़ 25 लाख, दूसरे में 1 करोड़ 50 लाख, तीसरे में 2 करोड़, इसके बाद 2 करोड़ 50 लाख। ये जस्ट 1000 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और इससे नेक्स्ट केस है हमारा 4 करोड़। इसमें से लेस कर दो वेरिएबल कॉस्ट, हमने की वेरिएबल कॉस्ट हमें बता रखी है 600 पर यूनिट, मल्टीप्लाई कर दो 600 से। तो हमने किया यहाँ 12,500 इंटू 600, 75 लाख, यहां पर किया 90 लाख, यहां 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 50 लाख, और यहां पर अगर हम करें मल्टीप्लाई तो 46, 2 करोड़ 40 लाख। आप इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हो ये ना इसका 60% है, क्योंकि यहाँ 1000 रुपए सेलिंग प्राइस है, यहाँ पर 600 रुपए पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है, तो जस्ट इसका 60% करोगे ना, किसी में भी चेक करके देखोगे तो यही आएगा। इसको घटा दो तो कंट्रीब्यूशन आ गया। फिक्स कॉस्ट ना आपकी 50 लाख है, तो ये 50, यहाँ पर 60 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, और यहां पर 1 करोड़ 60 लाख। इसमें से हम लेस कर देते हैं फिक्स कॉस्ट। अगर मैं फिक्स कॉस्ट की बात करूं तो हमारे को 50 लाख दे रखी है, हमने लेस कर दिया। इसको घटाने के बाद हमारा बच जाएगा ईबीआईटी 0, 10 लाख, 30 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ 10 लाख। बस अब आप ऊपर वाले को इसे डिवाइड कर देंगे, मतलब एक तरह से कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। तो बच्चों पहले केस में जब नीचे 0 है तो वो नॉट डिफाइन ही आएगा। इसके बाद यहाँ 6, यहां करूं अगर मैं तो 2.67, यहां कर रहा हूं 2। आप देखो जैसे जैसे सेल बढ़ती है आपके ऊपर बर्डन कम होती जाती है। अगर इससे भी कम रहता तो इसको नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी का मतलब यही होता है कि जिसको अभी डिफाइन नहीं किया जा सकता। यहाँ आप डिफाइन कर पा रहे हो, भाई हम 6 रुपए कमाते हैं फिक्स कॉस्ट से पहले, तो 5 रुपए फिक्स कॉस्ट है। लेकिन अगर ये मान लो 50 लाख या इससे कम है, तो उस केस में 50 घटाकर मैं क्या कहूं, उस केस में उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसलिए क्या आता है हमारा इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन। तो ऐसे करके बच्चों हमारी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज हमें बता देनी है। क्वेश्चन नंबर 15, जी लिमिटेड सेल्स इट्स प्रोडक्ट एट 10 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 4 पर यूनिट, फर्म हैज ए फिक्स कॉस्ट 4 लाख, कंपनी के पास 10% बॉन्ड्स इशू किए हुए हैं 20 लाख के, तो मतलब इंटरेस्ट देना पड़ता होगा 2 लाख रुपए। कंप्यूट डीएफएल, हमें सिर्फ डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज निकालनी है। एज्यूमिंग दैट सेल्स ऑफ जी लिमिटेड इज, तो 5 सिचुएशन दे रखी है, सेल गिवर है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 15, आप बच्चों जैसे खाली डीएफएल निकालना है ना, तो सीधा भी कंट्रीब्यूशन से स्टार्ट कर सकते हो कि आप
सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटाओगे तो कंट्रीब्यूशन नहीं आ जाएगा, उससे हम शुरुआत कर सकते हैं क्योंकि वो पर यूनिट सेम रहता है। वो तो हम लोग उस अकॉर्डिंग चलते हैं कि बेटर होता है कि इनकम स्टेटमेंट पूरी बना दी जाए, नहीं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैंने कंट्रीब्यूशन से चला, उसमें से मैंने घटाई फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी, फिर इंटरेस्ट घटाया ईबीटी, क्योंकि मेरे को ईबीआईटी और ईबीटी ही तो चाहिए। तो 5 सिचुएशन है, ये ऐसे लिख लो 1 2 3 4 और 5। मैं वैसे सेल के रूट के हिसाब से चल रहा हूं, आप चाहें तो सीधा कंट्रीब्यूशन से भी कर सकते हैं। सेल्स बच्चों 1 लाख यूनिट है, 10 पर यूनिट है 10 लाख। दूसरे में 1 लाख 50,000 इंटू 10 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख और 40 लाख। इसमें से लेस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट। 4 रुपए पर यूनिट है, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख और 16 लाख। घटा दो, ये आ गया हमारा कंट्रीब्यूशन 6 लाख, 9 लाख, 12 लाख, 15 लाख और 24 लाख। क्योंकि 10 रुपए सेलिंग प्राइस है, 4 रुपए वेरिएबल कॉस्ट है, तो वो उसका 40% है। आप किसी भी केस में करके देखोगे। इसमें से घटा दो फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। कितनी दे रखी है हमें फिक्स कॉस्ट? इन्होंने 4 लाख दे रखी है, हमने घटा दी। तो ये लेस करने के बाद हमारे पास आ गया ईबीआईटी 2 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 11 लाख और 20 लाख। सेल के बढ़ने के साथ साथ आपके ऊपर बर्डन कम होती जाती है फिक्स कॉस्ट की, इंटरेस्ट की, क्योंकि ये सेम रहते हैं। तो इंटरेस्ट 10% ऑफ 20 लाख, तो हमने किया 2 लाख, इसमें से लेस कर दिया। तो ये घटाने के बाद हमारे पास बचा क्या वो समझना। ईबीटी 0, 3 लाख, 6 लाख, 9 लाख और 18 लाख। अब अगर हम इसे आगे बढ़े तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी, यहां 0 से किया इन्फिनिटी, यहां 3 लाख से किया तो 1.67, 8 लाख को 6 लाख से किया तो 1.33। आप देखो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि सेल इंक्रीज हुई है, तो हमारी जो लीवरेज है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, वो कम होती जा रही है। तो ये आ गई। ऐसे करना है इस तरह से। एक बार आराम से देखो, कुछ ज्यादा था ही नहीं क्वेश्चन में, सीधा सीधा पुट किया है। ये इन्फिनिटी आएगी हर उस केस में जब आपकी ईबीटी 0 होगी या माइनस में होगी, तो आप नोट डिफाइन ही लिखेंगे। बाकियों में तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ये कभी भी 1 से कम नहीं हो सकती, ना तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज ना डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, तो फिर कंबाइन हो भी कैसे सकती है? ये आपको कंसेप्ट याद रखना है। तो आज बच्चों हम 15 तक ही कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे।